हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा यूट्यूब पर चैनल भी है और इसके साथ साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। यह वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है या किस पर्सन के लिए है? सबसे पहली बात, ये हर अकाउंट का हर वो स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, मतलब सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कोई भी पर्सन जो कि अकाउंट को सीखना चाहता है। देखिए, मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन, मतलब कोई बिजनेसमैन, कोई एमबीए स्टूडेंट, राइट, कोई बीकॉम का स्टूडेंट जो कि अकाउंटेंसी को बिल्कुल डीप में पढ़ना चाहता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं बच्चों, मैं हमारा खुद का फोकस ट्यूटोरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं कई सालों से टीचिंग में हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीकॉम एमकॉम करने के बाद भी, या एमबीए करते हैं बच्चे, है ना, उनको अकाउंटेंसी में बहुत बेसिक लेवल के डाउट्स होते हैं और वो बेसिक लेवल के डाउट्स उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं देते कि वो किसी अकाउंट की जर्नल एंट्री को सही कर रहे हैं या गलत। वो हमेशा डाउट में रहते हैं, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता है। तो हर वो स्टूडेंट जो चाहे 11th में हो, 12th में हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो टैली सीखना चाहते हैं, वो टैली सीखकर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टैली का कोर्स, राइट? तो टैली जो सीखना चाहते हैं वो स्टूडेंट भी, सबसे पहले टैली को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? अकाउंट को सीखना होगा। तो वो स्टूडेंट भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, मीन्स वो आर्ट से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, मैथ्स से हैं, साइंस से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वो स्टूडेंट जो कि अकाउंट पढ़ना चाहता है, अकाउंट को समझना चाहता है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और ये YouTube पर पूरी तरह से आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके करीबन 25 से 30 वीडियोस मैं आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिलेबस, राइट? और यदि हम मतलब 11th की बात कर रहे हैं हम, राइट, 11th अकाउंटिंग या कॉमर्स की स्टार्टिंग होता है, राइट? तो यदि हम पूरे सिलेबस को इस तरीके से कई चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, राइट, 1 to 24, अलग अलग बुक में ये 25 26 हो सकते हैं, राइट? तो यदि हम 11th के पूरे सिलेबस को इस तरीके से देखें, तो मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूं जो कि 30 डेज का होगा, मतलब करीबन 30 घंटों का ये कोर्स होगा। 30 दिन आपको अभी लगत कंटिन्यू हर एक दिन एक नया वीडियो मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, राइट? हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से, ये आप जिस नीचे देख रहे हैं फोकस ट्यूटोरियल, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये जो हमने कोर्स डिजाइन करा है, ये स्पेशल कोर्स डिजाइन करा है हमने। इस कोर्स का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, है ना? अकाउंट का फंडामेंटल, हर वो पर्सन जो अकाउंट को जानना चाहता है, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और मैं आपको दावा करता हूं, मेरा बिल्कुल गारंटी है कि इस तरीके से शायद ही आप लोगों ने कभी अकाउंट को जाना होगा। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं बोल रहा हूं जाना होगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यहां हम अकाउंट को नहीं पढ़ेंगे, हम यहां अकाउंट को समझेंगे। और ये बहुत अंतर है पढ़ने और समझने में। तो करीबन 10 चैप्टर, फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी को मिलाकर मैंने एक बेसिक कोर्स डिजाइन करा है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हम इस कोर्स में एक साथ पूरे कोर्स को हम कंप्लीट, मतलब हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर 11th की बुक में ये किस चैप्टर में है या हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉरी फ्रेंड, अकाउंटेंसी को किसी चैप्टर में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकाउंटेंसी एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, राइट? तो मैं उस पूरी प्रैक्टिकली कंप्लीट प्रोसेस के रूप में आपको उसको डिफाइन करूंगा,
उसको समझाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा कि एंड ऑफ द 30 डेज, 30वें दिन के अंत में हम लोग करीबन 11th क्लास के, यदि सिलेबस की बात की जाए तो हम 10 चैप्टर को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि बुक में कि देखिए हम ये देख चुके, हम ये देख चुके, बट हम चैप्टर वाइज नहीं वीडियो बनाएंगे। हमारे वीडियो कंप्लीट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही यूट्यूब पर फ्री है और हमारी एप्लीकेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, हम लोग पूरा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने की बात कर रहे हैं अकाउंट को, राइट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को आज एक एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करूंगा, और ये एग्जांपल बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे सारी जो टीचिंग है, मेरा जो सारे वीडियोस है, चाहे 11th हो या 12th, इसी एक एग्जाम्पल पर बेस्ड है। जी हाँ, मैं 12th भी इसी एग्जाम्पल पर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मतलब एक बार एग्जाम्पल क्रिएट किया है मैंने, वो हर जगह काम आएगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है आप बाद में देखिएगा, पर इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब भी आप चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये चेतन है, ठीक। इन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया है, और MBA कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि ये जॉब नहीं करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। ऑब्वियसली बिजनेस, MBA मतलब बिजनेस के बारे में इन्होंने सीखा है, तो इन्होंने जॉब ना करते हुए बिजनेस करने का डिसीजन लिया है। इन्होंने बिजनेस जो डिसीजन लिया है कि वो कौन सा बिजनेस करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि ये साड़ी साड़ी समझते हैं ना, लेडीज है साड़ी, राइट, है ना। तो वो साड़ी का ट्रेडिंग करेंगे, राइट, साड़ी का व्यापार करेंगे, खरीदने बेचने का, राइट। तो उस दुकान का नाम इन्होंने क्या रखा, वरलक्ष्मी। मैंने यहाँ हिंदी में क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये हिंदी ही शब्द है ना, वरलक्ष्मी साड़ी दुकान, राइट। तो साड़ी की दुकान इन्होंने डालने का डिसीजन लिया है, और उस दुकान का नाम इन्होंने क्या रखा है, वरलक्ष्मी। ऐसी ही साड़ियों की दुकान के नाम होते हैं, है ना, वरलक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, राइट। चलिए, तो इन्हें ये दुकान डालने के लिए आप खुद अपने आप को चेतन फील कीजिए कि आप चेतन हो, राइट। तो इन्हें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दुकान डालने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, जरा सोचिए। इन्हें किन चीजों की जरूरत होगी। फर्स्ट हम यदि कहें, सबसे पहले इन्हें जरूरत है उस दुकान की, मतलब जहां पर ये अपना बिजनेस चालू करेंगे, जहां अपना ये ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, उन्हें ये शॉप, दुकान की जरूरत होगी। बिल्कुल सही, राइट। और क्या लगेगा, जरा सोच के देखिए। आप यदि वीडियो बाद में देख रहे हैं मेरे फ्रेंड, आप जरूर अपना दिमाग लगाइए, सिर्फ इसको पिक्चर जैसा ना देखें, अपना दिमाग लगाएंगे। जितना आप अपने खुद सोचेंगे, जितना मैं आपको बोलूंगा आप सोचिए, आपको सोचना है। आप चाहे उस वीडियो को रोक दें, है ना, थोड़ी देर के लिए रोक दें और खुद सोचें। ठीक, चलिए, दुकान लगेगी, इसके अलावा क्या लगेगा, फर्नीचर, राइट, है ना, फर्नीचर जिसमें साड़ियां रखी होगी। फर्नीचर में लाइटिंग वगैरह, फैन वगैरह सब कुछ आ गया। कितना इन्वेस्ट करा चेतन ने उसमें, 2 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया, ठीक है। फिर अच्छा सर, दुकान, सर एक सेकंड, है ना, मैं आपको यहाँ पे, दुकान कहाँ से लाए। चेतन का एक खुद का घर है, और मेन रोड पर घर है। चेतन का मेन रोड पे घर है, तो चेतन ने सोचा कि मैं अपने घर के नीचे ही जो दुकान है वहीं पर अपना बिजनेस करूंगा। तो क्या चेतन को कोई दुकान खरीदना पड़ी बच्चे, नहीं, वो अपनी ही दुकान में ये बिजनेस कर रहा है, जिसका नाम है वरलक्ष्मी साड़ी सेंटर वगैरह, राइट। तो उसको क्या क्या लगा, उसको लगा फर्नीचर, जो कितने का रहा, करीबन 2 लाख रुपए का, ठीक है ना, 2 लाख इंग्लिश मीडियम, राइट। देखिए यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमें उन बेसिक चीजों को ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको इंग्लिश इतना तो समझना ही होगा, ठीक है। चलिए, साड़ी, राइट, साड़ीज
उसने कितने की खरीदी? 5 लाख की। अरे साड़ी की दुकान में साड़ी तो खरीदना पड़ेगी ना, तो कितने की खरीदी? 5 लाख। इसके बाद में उसने अपने पास में कैश इन हैंड, मतलब उस बिजनेस के गल्ले में कितने रखे? 1 लाख रुपए रखे। और भी यदि कुछ उसको चीजें लगेगी तो वो क्या करेगा? इन 1 लाख रुपए में से वो पेमेंट कर देगा। मिनिमम हम चीजें लेके चल रहे हैं कि वो क्या क्या, किन चीजों की उसको जरूरत होगी एक साड़ी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मिनिमम हमने 4 चीजें यहां पर निकाली। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने या चेतन ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया? मतलब उसका इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? आप कहोगे सर 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, टोटल मिला के 8 लाख, राइट? ठीक, पर मैं ये कह रहा हूं कि 8 लाख नहीं, एक्चुअल में ये टोटल एक्सपेंडिचर है कितना? 16 लाख का, 16 लाख का। आप बोलोगे सर 16 लाख का कैसे? यहाँ तो टोटल यदि हम करें तो 8 लाख हो रहा है और आप 16 लाख बोल रहे हो, मतलब 16 लाख बोल रहे हो। बिल्कुल दोस्त, यहां पर आप एक चीज को इग्नोर कर रहे हो। कौन सी? दुकान। दुकान भी तो लगाई। आप बोलोगे सर दुकान तो उस चेतन की खुद की है ना, वो कहीं से लाया थोड़ी ना है, उसने उसको खरीदी थोड़ी ना है, वो तो उसके पापा से मिली थी उसको। तो दुकान की हम क्यों कीमत लगाएंगे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज आप सीखने जा रहे हैं बच्चे, और मैं गारंटी करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, हर एक टीचर इसको केवल थ्योरी के रूप में पढ़ के खत्म कर देते हैं, जबकि ये पूरे अकाउंट का बेस है, द स्टार्टिंग पॉइंट। और वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो आप यहाँ पर चेतन के नीचे देख रहे हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट? इसको बिजनेस एंटिटी भी कहा जाता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट का मतलब क्या हुआ? अलग, पृथक। एंटिटी मतलब हमारी पहचान, मेरी पहचान। मैं आशीष कुशवाहा, फोकस ट्यूटोरियल का डायरेक्टर, ऑनर और कॉमर्स का फैकल्टी टीचर। ये मेरी क्या है? एंटिटी है, मैं एक पर्सन हूं। यदि मुझे कुछ पुलिस में कंप्लेंट करनी है तो मेरे नाम से कंप्लेंट हो जाएगी कि आशीष कुशवाहा ने कंप्लेंट करी, राइट? ये क्या है? एंटिटी है मेरी, राइट? तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये बोलता क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है, ये रहा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपके सामने। ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब इसका सेकंड नेम है, आल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। 3 नाम है इस अकेले कॉन्सेप्ट के, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट? स्टेट दैट, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए अलग से वीडियो भी बना सकता हूं, या यहां पर समझ लीजिए, बहुत इजी है। स्टेट दैट an accounting concept which treat a business separately from its owner, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिजनेस को उसके ओनर से क्या करता है? अलग मानता है। मतलब वो बोलता है कि वरलक्ष्मी जो बिजनेस है और जो चेतन है वो दोनों क्या है? अलग अलग है, वो एक व्यक्ति नहीं है। अभी और क्लियर करूंगा। We should always separate record the transaction of business and its owner, मतलब हमें बिजनेस के ओनर का रिकॉर्ड अलग करना चाहिए। हमें किसके लिए एंट्री करना चाहिए? हमें किसका अकाउंटिंग करना है? बिजनेस के लिए। इसको शॉर्टकट में समझो बेटा। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो बिजनेस के लिए करना है, और बिजनेस मतलब वरलक्ष्मी के लिए। मतलब सर, मतलब आपको यहाँ पर वरलक्ष्मी को एक पर्सन ट्रीट करना है, मतलब आपको मानना है कि यहाँ पर वरलक्ष्मी एक व्यक्ति है, पर्सन है। वरलक्ष्मी आंटी कह सकते हैं अपन, वरलक्ष्मी आंटी एक पर्सन है, एक लेडीज है वरलक्ष्मी, मतलब बिजनेस एक पर्सन है। आप याद रखिए, जब भी कोई बिजनेस के ऊपर केस करता है तो उसके ओनर पे नहीं, उस बिजनेस पे केस किया जाता है।
कि वरलक्ष्मी साड़ी को हम दोषी मानते हैं, मतलब उस बिजनेस को क्या किया जाता है, एक पर्सन माना जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि चेतन और उसकी जो बिजनेस है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। और ये बिजनेस क्या है, एज अ एक पर्सन ट्रीट करेंगे। देखो ये रही वरलक्ष्मी आंटी, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर फोटो डाला है कि आपको इमेजिन होना चाहिए। तो ये आंटी ये रही, और इस आंटी का नाम क्या है, आंटी का नाम क्या है, वरलक्ष्मी आंटी। ये क्या करती हैं, ये खरीदी बिक्री करती है साड़ियों की, राइट। और ये चेतन कौन है, ये चेतन इस बिजनेस का ऑनर है, राइट। तो सर इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है। अब सर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में आज के लिए आप एक शब्द समझ ले, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना, कितना कहाँ कहाँ पैसा गया, कहाँ आया क्या गया, अकाउंटिंग। तो ये हिसाब किताब किसके लिए रखना है हमें, ये हमें वरलक्ष्मी के लिए रखना है, ना कि चेतन के लिए। अब हम कौन, तो आप अब यहाँ पर अपने आप को आगे जब भी मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, कभी भी चाहे 11th हो या 12th हो या बीकॉम हो, आप अपने आप को यहाँ पर इस बिजनेस का क्या मानोगे, अकाउंटेंट। मतलब वो पर्सन जो यहाँ पर इनका क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और आप टेली पर उनका क्या कर रहे हो, अकाउंट मेंटेन करने का काम कर रहे हो। आप यहाँ पर इस वरलक्ष्मी के क्या हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो वरलक्ष्मी के हम क्या हैं, अकाउंटेंट। हम अपने आप को हमेशा अब क्या बोलेंगे, हम वरलक्ष्मी के अकाउंटेंट हैं, ठीक है बच्चे। यार जो भी बड़े देख रहे हैं, बच्चा बोलने की आदत है मुझे, है ना, स्टूडेंट सामने रहते हैं तो ठीक है ना। यदि आप कोई बड़े पर्सन देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन देख रहे हैं, और बच्चे यदि मैं आपको ये भी बोल दूं, आपके पेरेंट्स का यदि कोई बिजनेस है, मैं गारंटी करता हूं यदि वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो प्लीज उनको ये वीडियो दिखाएं। मैं गारंटी करता हूं वो ये कहेंगे मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा मुझे रेफर करा है वीडियो, गारंटी कर रहा हूं। अगले 30 वीडियोस जो आएंगे ना बच्चे, वो इतने शानदार होंगे, आप अकाउंट को एंजॉय करोगे, समझोगे, राइट। चलिए तो आगे कंप्लीट करते हैं, हम अकाउंटेंट रहेंगे, ठीक। अब ध्यान से देना, मैंने यहाँ पर दुकान की कीमत कितनी ली, 8 लाख। क्यों ली, क्योंकि ये वरलक्ष्मी एक अलग पर्सन है। चेतन जब इस बिजनेस में ये पैसा लगा रहा है ना, तो वो नोट कर रहा है, वो नोट कर रहा है कि वरलक्ष्मी मैंने आपको क्या क्या दिया। सबसे पहले मैंने आपको फर्नीचर दिया 2 लाख का, साड़ी दी 5 लाख की, केस दिया, केश मतलब नगद, है ना, 1 लाख का, ठीक। और आपको मैंने दुकान दी। फिर चेतन पूछता है वरलक्ष्मी से कि बताओ मैंने आपको कितने पैसों का सामान दिया, मतलब टोटल कितना दिया। तो वरलक्ष्मी क्या बोलती है, 8 लाख। तो चेतन बोलता है नहीं नहीं, 8 लाख नहीं, 16 लाख। 8 लाख की मैंने आपको दुकान भी दी है। क्यों सर, ऐसा क्यों मान रहे हो। अरे बेटा सिंपल सी बात है ना, आप खुद समझो, यदि आपकी कोई दुकान है, आप किसी को वहां पर बिजनेस करने दे रहे हो, आपने दुकान उसके नाम कर दी, तो उसकी दुकान उस दुकान की कीमत भी तो उससे लोगे ना। आप उसको बोलोगे ना कि टोटल 16 लाख रुपए मैंने आपको दिए, दुकान की वैल्यू भी तो लोगे ना। भाई चेतन ने ये सारी चीजें किसको दी है, वरलक्ष्मी को दी है। वरलक्ष्मी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। तो आप चेतन क्या बोलेंगे, चेतन बोलेंगे कि वरलक्ष्मी मैंने टोटल आपको कितना, 16 लाख रुपए दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। दुकान 8 लाख रुपए की दी, फर्नीचर दो, साड़ी, केश, राइट। तो इसीलिए जो कैपिटल, ये जो पैसा जो भी ऑनर जो बिजनेस में लगाता है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी इसी कारण से होती है। कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है। वो टालम टोली करके कुछ भी आंसर देंगे, जबकि उसका सही रीजन ये है, कैपिटल पूंजी बिजनेस की दायित्व होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेस
मानता है कि ये सारा पैसा 16 लाख रुपए मुझे अपने ओनर को रिटर्न करना है, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है, राइट। हालांकि मैं लायबिलिटी को हम आगे और डिटेल में देखेंगे, ये तो सिर्फ यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं लायबिलिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसके मालिक से अलग है, हम अकाउंटेंट हैं और हमें वरलक्ष्मी के लिए, बिजनेस के लिए माफ कीजिएगा, बिजनेस के लिए हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। ये सबसे पहला टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आज हम ले लेते हैं, जिसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सर बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, कोई भी इवेंट जो कि रिलेटेड हो हमारे बिजनेस से, कोई भी घटना जो कि हमारे बिजनेस से क्या है, संबंधित है। हमारा बिजनेस मतलब वरलक्ष्मी से संबंधित है, चेतन से नहीं। बात को ध्यान से बिल्कुल दिमाग में डाल लो, चेतन से रिलेटेड चीजें नहीं, किससे, वरलक्ष्मी से रिलेटेड कोई इवेंट, कोई घटना, वो हमारे लिए क्या हो सकती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसमें एक और चीज होना चाहिए बच्चे, वो है कैन बी कैलकुलेटेड इन मनी, मतलब उस इवेंट को आप क्या कर सकते हो, नोट में गिन सकते हो, मतलब मनी में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए की साड़ी खरीदी, मतलब बिजनेस ने 5 लाख रुपए की साड़ी खरीदी, किसने खरीदी, बिजनेस ने, राइट। तो ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। कितने की, 5 लाख रुपए, रुपए में कन्वर्ट कर दिया ना, जो घटना हुई खरीदी करने की, है ना, साड़ी खरीदने की घटना हुई, वो किस में अपन ने कन्वर्ट कर दी, 5 लाख रुपए, मनी में कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये जो इवेंट हुआ साड़ी खरीदने का, इसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसे क्या करना है, हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। यही अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इन बिजनेस ट्रांजैक्शन का को क्या करना है, हमें लिख लेना है एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम बिजनेस अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बिजनेस से रिलेटेड इवेंट, और कैन बी कैलकुलेटेड इन मनी, जिसको पैसों में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने हमारे या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको सैलरी दी, इवेंट है, बिजनेस से रिलेटेड उसने जॉब किया, उसको हमने सैलरी दी, मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिएगा, चेतन ने अपने लिए, खुद के लिए एक बाइक खरीदी, चेतन मीन्स ओनर, और ओनर ने अपने लिए क्या खरीदी, बाइक खरीदी। क्या आप उसकी लिए अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करोगे वरलक्ष्मी के रिकॉर्ड में, नहीं। क्यों, क्योंकि चेतन एक अलग पर्सन है, चेतन से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उसने जो बाइक खरीदी वरलक्ष्मी के लिए नहीं खरीदी, वरलक्ष्मी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। पर ध्यान देना, चेतन ने साड़ियों की होम डिलीवरी करने के लिए, चेतन ने साड़ियों की होम डिलीवरी करने के लिए एक बाइक ली। किसके लिए ली, जो भी माल, जो साड़ियां जो लेडी से खरीदेगी, मान लो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो हमने उनको ऑफर दिया कि हम ये साड़ियां आपके घर तक डिलीवर करवाएंगे, राइट। तो चेतन ने उसके लिए गाड़ी, वो बाइक खरीदी, राइट, डिलीवरी करने के लिए, होम डिलीवरी करने के लिए। अब बताइए, क्या ये बाइक जो खरीदी, इसका रिकॉर्ड हमें वरलक्ष्मी की बुक्स में करना चाहिए, वरलक्ष्मी के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए? उसका सिंपल सा तरीका है, क्या, चेक करो कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऐसा इवेंट जो कि किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से, और मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बाइक किसके लिए खरीदी, बिजनेस के काम के लिए, और बिजनेस का काम क्या था, बिजनेस के लिए सेल्स को बढ़ाएगा ना, ये लोगों को उनके घर तक डिलीवर करेगा, इससे सेल्स हमारी बढ़ेगी। बिजनेस के लिए बाइक खरीदी, ठीक है, रिलेटेड टू आवर बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड है। कितने की खरीदी, 50,000 की। मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है, हाँ, 50,000, 50,000। बस अब आप इसको रिकॉर्ड कर लो, मतलब इसकी आप अकाउंटिंग कर लो।
मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और यदि आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। और हमारे वीडियोस आपको, ये पूरा मैंने जो आपको आज कोर्स बताया है 30 डेज का, मे बी 28 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। हम पूरा नॉलेज डिलीवर करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि कितने मिनट का कोई वीडियो है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का हो सकता है। ठीक है, हम पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारी ये जो फोकस ट्यूटोरियल का लोगो देख रहे हैं, ये हमारी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हमारी लाइव क्लासेस के लिए। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कई वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं 12th से रिलेटेड, 11th से रिलेटेड। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 1-2 वीडियो जरूर डाले थे, और वो हम अब डिलीट करके इसे अपलोड करेंगे। राइट, तो आप यदि कोई क्वेश्चन है तो इस पे व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करूंगा, वो है असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम वगैरह। सर हमें तो ये मालूम है, नहीं मालूम है, मेरा विश्वास कीजिए, आप इनको नहीं जानते, क्योंकि आपने इसको जिस तरीके से पढ़ा होगा, गारंटेड कर रहा हूं, आज जब भी नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें आपका नॉलेज बिल्कुल इंक्रीज होगा। मैं कुछ अलग ही तरीके से आपको बताऊंगा, ये गारंटी है बच्चे। राइट, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में असेट, लायबिलिटी और इनके बारे में जानेंगे। बेसिक कोर्स की यदि मैं बात करूं बच्चे, एक अकाउंट का जो पूरा बेस है ना, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा, दूसरा ये 4 पिलर, वो बेस हो गया, और ये 4 क्या हो गए, अकाउंट के पिलर हो गए। बस यदि किसी ने भी इसको अच्छे से दिमाग में डाल लिया, अकाउंटिंग उसके लिए बहुत ही इजी है, गारंटी कर रहा हूं मैं। पर हाँ, आप होनेस्टली पूरे मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखें, स्किप नहीं करें, आपके लिए अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।